नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मैं नीरज सिंह बिष्ट हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले तो बेहद क्षमा चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर मैं अपना वीडियो काफ़ी देर से पोस्ट कर रहा हूं। तो आज आपको कुछ सालों पहले ले चलता हूं और 3 जुलाई 2021 के दिन को आप याद कीजिए, जिस दिन तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसे न मंत्री पद का अनुभव था, न उसे मंत्री परिषद के कार्यों का अनुभव था। 2012 में जब वह व्यक्ति खटीमा से विधायक चुनकर आया और 2017 में फिर एक बार खटीमा की जनता ने उसे विधायक बनाया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा कार्यकर्ता के रूप में हो, उस व्यक्ति ने अपनी अमिट छाप छोड़ी और उस व्यक्ति का नाम है श्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें आज हम धाकड़ धामी और धुरंधर धामी के रूप में भी जानते हैं। तो जब 3 जुलाई सन 2021 को उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उसके कुछ समय पश्चात ही 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने थे और जब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना कार्यभार संभाला तो प्रदेश के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया कि भाई युवा चेहरे को मौका तो दिया गया है, तो यह व्यक्ति क्या कर पाएगा। वही ढाक के 3 पात वाले सवाल के इस कहावत पर राजनीतिक विश्लेषकों ने श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के बारे में आलोचना की। लेकिन जब 2022 में प्रदेश की राजनीति में दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, तो राजनीतिक विश्लेषकों के मुंह पर एक करारा तमाचा सा पड़ा और 23 मार्च सन 2022 को फिर एक बार श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, आज 3 जुलाई 2026 को उनके 5 साल मुख्यमंत्री के सेवा काल के रूप में पूरे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के रूप में जन जन की सरकार आपके द्वार के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि धामी सरकार ने प्रदेश के हित के लिए क्या क्या काम किए हैं। आज समान नागरिक संहिता पर हो, यूसीसी, जिसमें उत्तराखंड पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बना, और नकल विरोधी कानून हो, सख्त धर्मांतरण कानून हो, या एक उत्तराखंड की छवि को बनाने का जो काम हो, उसमें श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार कार्य किया। और 2022 में जब वह अपनी ही विधानसभा खटीमा से चुनाव हारे और उसके बाद उन्होंने 6 महीने बाद चंपावत से उपचुनाव लड़ा, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में महिला प्रत्याशी श्रीमती कमला गहतोड़ी थी, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। तो चंपावत के जनता ने भी उन्हें अभूतपूर्व समर्थन दिया और उसके बाद एक प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने
जर्मनी की यात्रा हो या इंग्लैंड की यात्रा हो, चाहे वह भारत देश के अलग अलग राज्यों के दौरे हों, मुंबई का हो या मध्य प्रदेश का हो या अलग अलग राज्यों के दौरे हों, लेकिन जब मैं उनके विदेशी दौरों की बात करता हूँ और जर्मनी वो गए, बर्मिंघम वो गए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में वो गए थे और शायद 2 देशों में वो गए थे इन्वेस्टर समिट के लिए, लोगों को, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कि आप हमारे उत्तराखंड आइए और उस उत्तराखंड में निवेश कीजिए। और इसी उपलक्ष्य में अभी 1.5-2 साल पहले उत्तराखंड के औद्योगिक शहर रुद्रपुर में इन्वेस्टर समिट भी किया गया था। तो जब आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश के भी पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी का रिकॉर्ड तोड़ा, तो आज प्रदेश के लिए एक नई उपलब्धि बन गई कि कैसे एक व्यक्ति ने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। क्योंकि उत्तराखंड में जब भी मुख्यमंत्री हुए या तो उन्होंने 4 साल का कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पूरा किया, 3 महीने का कार्यकाल तीरथ सिंह रावत ने पूरा किया, और शायद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में विजय बहुगुणा 2012 में बने और उसके बाद हरीश रावत बने। इस तरह का उलटफेर चलता रहा उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम भी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। और जो उनके बारे में मैं कह सकता हूँ एक आम नागरिक के तौर पर, तो समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून और कई ऐसे प्रखर मुद्दे, और अभी 1 जुलाई को मदरसा बोर्ड पर भी उन्होंने ख़त्म करने का निर्णय लिया। तो ये उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेष उपलब्धि रही। और साथ में बेहतर कनेक्टिविटी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो, तो ऐसे तमाम कार्य उन्होंने किए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, और अभी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर भी उन्होंने सर्वे किया। तो ऐसे कई अनेक काम श्री पुष्कर सिंह धामी ने किए, और इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि देखिए, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति का अथक परिश्रम लगता है, अथक लगन होती है व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति को भरपूर प्रयास करना पड़ता है कि व्यक्ति शीर्ष पद पर पहुँचे। तो आज उत्तराखंड में जब चुनाव आने वाले हैं, तो हमें ऐसे ही नेता का चुनाव करना है जो हमारे उत्तराखंड को समग्र दिशा की ओर ले जा सके, और अग्रिम पथ पर हमारे उत्तराखंड को बढ़ा सके। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री हमें चाहिए, ऐसे ही नेता हमें चाहिए, ऐसे ही जनसेवक हमें चाहिए। और मैं ये व्यक्ति विशेष श्री पुष्कर सिंह धामी जी पर ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसे अनेक नेता हमारे बीच मौजूद हैं, चाहे वह यूकेडी के हों, चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे वह बीजेपी के हों। और प्रदेश के युवा भी आज हमारे उत्तराखंड को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और देश में हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं आशा आप सभी से करूँगा, एक मेरी छोटी सी वीडियो थी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 5 साल के कार्यकाल पर। और आप सभी को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार समर्थन ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।